अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है दोस्तों आप सब खैर आफियत से होंगे। आज दोस्तों हमारा असेंबली लैंग्वेज का लेक्चर नंबर 25 है, जिसमें हम अपनी एक्स्ट्रा जो सेगमेंट है मीन स्क्रीन के ऊपर जो हम काम करना सीखने वाले हैं उसकी थोड़ी बेसिक इन्फॉर्मेशन हम लेने वाले हैं। ठीक है, इससे प्रीवियस लेक्चर नंबर 24 के अंदर भी मैंने आपको चंद इम्पोर्टेंट बातें बताई थी एक्स्ट्रा सेगमेंट के बारे में। ठीक है, आज कुछ मज़ीद जो इम्पोर्टेंट बातें हमारी रह गई हैं वो आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे। नेक्स्ट वीडियो से इंशाल्लाह हम प्रॉपर स्क्रीन के ऊपर एक्स्ट्रा सेगमेंट के अंदर स्क्रीन के ऊपर काम करना सीखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने आपको जो प्रीवियस लेक्चर के अंदर ये बताया था कि एक्स्ट्रा सेगमेंट को सबसे पहले काम करने से पहले उसे एक्टिव किया जाता है। ओके, तो उसके एक्टिव करने का कोड क्या होता है। ठीक है, मैंने प्रीवियस लेक्चर के अंदर भी आपको बताया था। ठीक है, तो अगर आपको भूल गया तो मैं आपको दोबारा बता देता हूँ कि एक्स्ट्रा सेगमेंट को एक्टिव करने का जो कोड है वो है 0xb800। ओके, ठीक हो गया। फिर मैंने आपको ये भी बताया था कि एक्स्ट्रा सेगमेंट के अंदर जब भी आपने कोई कैरेक्टर लिखना हो या कोई भी चीज़ आपने उसमें फॉरग्राउंड कलर ये जो भी सब कुछ मिला के आपके 16 बिट टोटल होती हैं। कितनी बिट होती हैं टोटल? 16 बिट होती हैं। ओके, वो 16 बिट। और मैंने आपको एक और बात ये कवर की थी कि जब हम असेंबली के अंदर कोड लिखते हैं ना तो हम वहाँ पे हेक्साडेसिमल के अंदर वैल्यू नहीं बताते, बल्कि हम डेसिमल में वैल्यू बताते हैं। हमारी वो डेसिमल में लिखी हुई वैल्यू बैकएंड पे जाके ऑटोमेटिकली हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट हो जाती है। किस में कन्वर्ट होती है? हेक्साडेसिमल में। अब देखें, अब यहाँ पे जो हमारे पास डिजिट है ना वो 4 है, क्योंकि एक डिजिट आपको पता है एक डेसिमल का डिजिट हेक्साडेसिमल के 4 डिजिट के बराबर होता है। अगर आप फॉर एग्जांपल लिखते हैं डेसिमल में 0, ठीक है 0 लिखते हैं तो ये हेक्साडेसिमल में जाके बनता है 0000। ओके, अगर आप 1 लिखते हो तो ये हेक्साडेसिमल में जाके बनता है 0001। आप अगर 2 लिखते हो तो ये हेक्साडेसिमल में इसकी वैल्यू बनती है 0010। मीन आपके डेसिमल के एक डिजिट का हेक्साडेसिमल में 4 डिजिट बनते हैं। तो इसका मतलब है अगर उसने क्या कहा था, उसने कहा था हेक्साडेसिमल की जब भी आपने एक्स्ट्रा सेगमेंट में कोई भी बैकग्राउंड कलर, फॉरग्राउंड कलर या पोजीशन या कोई कैरेक्टर सब कुछ बताने के लिए आप मैक्सिमम 16 बिट बता सकते हो। तो इसका मतलब है अगर डेसिमल के एक डिजिट की जो हेक्साडेसिमल कोड बनता है वो 4 बिट का होता है, तो इसका मतलब है फिर हमें 16 हेक्साडेसिमल की बिट के लिए कितने डेसिमल डिजिट की जरूरत होगी? हमें डेसिमल के 4 डिजिट की जरूरत होगी। क्योंकि देखें अगर एक पहले मैं आपको ये बताता हूँ, ये देखें अगर डेसिमल का एक डिजिट हेक्साडेसिमल के 4 डिजिट के बराबर होता है, 4 डिजिट्स के बराबर होता है, और अगर डेसिमल के 4 डिजिट हो तो ये हेक्साडेसिमल के कितने डिजिट के बराबर होंगे? ये होंगे 16 डिजिट्स के बराबर होंगे। ठीक है, डिजिट्स। ठीक है, ये देखें 4 × 4 = 16। ठीक है, तो इसका मतलब है उसने कहा था कि आपको हेक्साडेसिमल के सिर्फ 16 डिजिट मैक्सिमम लिखने की परमिशन है। ठीक है, और उन 16 डिजिट में से 8 डिजिट आपके करैक्टर के होते हैं, 4 डिजिट आपके बैकग्राउंड कलर के होते हैं, 4 डिजिट आपके फॉरग्राउंड कलर के होते हैं। तो देखें 8 डिजिट करैक्टर के, 4 डिजिट बैकग्राउंड कलर के, 8 + 4 = 12, 4 डिजिट आपके फॉरग्राउंड कलर के, तो कितने हो गए? 12 + 4 = 16 डिजिट कंप्लीट हो गए। ठीक है, तो इसका मतलब है जब भी आपने एक्स्ट्रा सेगमेंट में कोई भी कैरेक्टर लिखना हो तो आप कितने डिजिट मैक्सिमम यूज करते हो? 4 डिजिट। लेकिन यहाँ पे अगर आप गौर करो तो यहाँ पे तो 6 डिजिट हैं। ये देखिए 1 2 3 4 5 एंड 6। अगर आप गौर करो तो ये देखो हमने जब एक्स्ट्रा सेगमेंट को एक्टिव किया है तो इसका कोड क्या है? 0xb800। तो ये तो 6 डिजिट बन रहे हैं डेसिमल के। हालांकि उसने तो कहा सिर्फ मैक्सिमम आप 4 डिजिट डेसिमल के लिख सकते हो। तो असल में बात ये है कि जब भी आपने एक्स्ट्रा सेगमेंट को एक्टिव करना हो या एक्स्ट्रा सेगमेंट में कोई चीज़ लिखनी हो दोस्तों, डेसिमल के ये 4 डिजिट से पहले आपको 0x मस्ट लगाना पड़ता है। ये 0x मस्ट आता है। ठीक है, जब भी आपने कोई कैरेक्टर लिखो या जो भी लिखो तो डेसिमल के 4 डिजिट से पहले
आप 0x लगाओगे। तो आपने अगर गौर किया हो, ये देखो यहाँ पे भी 0x लगा हुआ है। तो असल में एक्स्ट्रा सेगमेंट को जो एक्टिव करने का ओरिजिनल कोड है ना, असल कोड है, वो है B800 ओके, B800 तो 4 डिजिट ये, और 0x तो मस्ट इसके शुरू पे लगेगा, इसी वजह से यहाँ पे 0x लगा हुआ है। इस तरह अगर आप हेक्साडेसिमल में फॉर एग्जाम्पल कोई लिखते हो करैक्टर, ठीक है, तो उसके लिए आप लिखोगे सबसे पहले 0x, ये तो मस्ट है लिखना, ओके। देन उसके बाद आप बताओगे 4 डिजिट, फॉर एग्जाम्पल आपने लिखा 4578, क्या लिखा 4578। अब ये जो 4 डिजिट है ये किस किस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो इसमें से 4 डिजिट मैंने आपको बताया, ये 4 डिजिट की ये अगर डेसिमल हम हेक्साडेसिमल वैल्यू बनाए तो ये बनते हैं 16 डिजिट। इसमें 8 डिजिट कैरेक्टर के, 4 डिजिट आपके बैकग्राउंड कलर के और 4 डिजिट फॉरग्राउंड कलर के। ये तो हमें पता चल गया कि 8 डिजिट आपके हो गए कैरेक्टर के, 4 बैकग्राउंड कलर के और 4 फॉरग्राउंड कलर के, ठीक है। लेकिन अब हमें ये नहीं पता कि ये जो डेसिमल के 4 डिजिट है, इनमें से कौन सा डिजिट फॉरग्राउंड कलर के लिए है, कौन सा डिजिट बैकग्राउंड कलर के लिए है, और कौन से 2 डिजिट आपके उसके लिए हैं, कैरेक्टर के लिए हैं, ठीक है। क्योंकि कैरेक्टर के लिए 2 डिजिट, क्योंकि उसने कहा था 8 बिट कैरेक्टर के लिए होंगी हेक्साडेसिमल की। तो 8 बिट अगर हेक्साडेसिमल की हो तो डेसिमल की कितने डिजिट बनती हैं, 2, क्योंकि 2 डेसिमल के डिजिट हेक्साडेसिमल के 8 बिट बनती हैं, ओके। तो इसी वजह से यहाँ पे ये जो 4 कैरेक्टर आप लिख रहे, ये जो 4 डिजिट आप लिख रहे हो ना डेसिमल के, ठीक है, इनमें से 1 डिजिट फॉरग्राउंड कलर का है, 1 डिजिट आपका बैकग्राउंड कलर का है, और बाकी 2 डिजिट कैरेक्टर के हैं। तो अब इनकी तरतीब ये है, मैं आपको बता देता हूँ इनकी तरतीब कैसे कैसे कौन कौन सा फॉरग्राउंड कलर करके। ये जो आपका 0x तो मस्ट है ना, ये 0x के बाद वाली चीज़ आपने काउंट करनी होती है, ओके। इसमें से ये 4 डिजिट जो हैं, इनमें से ये जो पहला डिजिट है ये आपका रिप्रेजेंट कर रहा है फॉरग्राउंड कलर को, किसको, फॉरग्राउंड कलर को। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ, ये रिप्रेजेंट कर रहा है आपके फॉरग्राउंड कलर को, ठीक है। उसके बाद फर्स्ट डिजिट के बाद ये जो आपका डेसिमल का सेकंड डिजिट है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है आपके बैकग्राउंड कलर को, बैकग्राउंड कलर को, ठीक है। तो ये जो फर्स्ट डिजिट है ये फॉरग्राउंड कलर, क्योंकि इस फर्स्ट डिजिट में 4 बैकएंड में 4 बिट है, क्योंकि ये तो डेसिमल का डिजिट है, तो इसके बैकएंड में हेक्साडेसिमल कितनी बिट है, 4, तो 4 ही बिट उसने कहा था फॉरग्राउंड कलर के लिए होती हैं। और नेक्स्ट जो डिजिट है दूसरा, ये आपके बैकग्राउंड कलर के लिए है, और इसके बैकएंड में भी हेक्साडेसिमल के कितने डिजिट है, 4, तो ये आपका होगा बैकग्राउंड कलर के लिए। देन उसके बाद ये आपके जो 2 लास्ट वाले 2 डिजिट है, 4 डिजिट टोटल थे, जिसमें से पहला हमने फॉरग्राउंड कलर के लिए सेट कर दिया, दूसरा बैकग्राउंड कलर के लिए। बाकी ये जो 2 बचते हैं लास्ट वाले, ये 7 8, ये आपके हो जाते हैं किसके लिए, आपके करैक्टर के लिए। जो भी आपने करैक्टर लिखना हो, वो करैक्टर कुछ भी हो सकता है, वो कोई आपका स्पेशल करैक्टर हो सकता है, वो आपको कोई अल्फाबेट की वैल्यू हो सकती है, या वो आपकी कोई काउंटिंग वैल्यू हो सकती है, मीन 1 2 3 न्यूमेरिक वैल्यू हो सकती है, ठीक है। तो ये आपका हो गया करैक्टर के लिए, करैक्टर के लिए, ठीक है, सॉरी करैक्टर, ठीक है, करैक्टर वैल्यू होगी, ठीक है। तो ये इसकी होगी, ये सारी इसकी डिटेल होगी, ठीक है। तो ये चंद एक इंपॉर्टेंट बात थी जो आज की इस वीडियो में मैंने कवर अप करनी थी। तो अब थोड़ी सारी मैं आपको एक और डिटेल चीज़ बताना चाहता हूँ, वो ये कि जब भी आपने एक्स्ट्रा सेगमेंट को एक्टिव करना होना, तो उसका बेहतरीन तरीका ये होता है कि आप पहले जो एक्स्ट्रा सेगमेंट को एक्टिव करने का जो कोड है, वो पहले किसी रजिस्टर में, आप किसी जनरल पर्पज रजिस्टर में आप सेव करवा लो। तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं मोस्टली AX को। तो हम AX में पहले पुट करवाते हैं ये एक्स्ट्रा सेगमेंट को एक्टिव करने वाला कोड, वो क्या 0xB800, ठीक है। ये हम पुट करवा लेते हैं AX में। देन इस AX की वैल्यू को उठा के हम एक्स्ट्रा सेगमेंट में फेंक देते हैं। तो ES स्टैंड फॉर एक्स्ट्रा सेगमेंट, आगे लगाते हैं कॉमा, और कॉमे के बाद हम AX की जो अंदर जो वैल्यू है, ये जो कोड हमने एक्स्ट्रा सेगमेंट को एक्टिव करने वाला AX में पुट किया हुआ है, जी हम कहाँ भिजवा देते हैं, एक्स्ट्रा सेगमेंट में। तो ऑटोमेटिक एक्स्ट्रा सेगमेंट एक्टिव हो जाता है। तो ये था एक्टिव करने का तरीका। देन इसमें कोई कैरेक्टर लिखने का तरीका ये, एक्स्ट्रा सेगमेंट में कोई ना कोई चीज़ लिखने का तरीका ये होता है, पहले आप लिखते हो मूव की कमांड तो लिखनी है ना, क्योंकि ये जो मूव की कमांड लिखोगे देन ही आपकी वैल्यू मूव करेगी ना एक्स्ट्रा सेगमेंट में, ठीक है। तो मूव का कीवर्ड लिखने के बाद आप लिखोगे ES एक्स्ट्रा सेगमेंट। और आगे मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर के अंदर ये कवर किया था कि जब भी आपने एक्स्ट्रा सेगमेंट में कोई वैल्यू पुट करवानी हो, तो आप उसके लिए कॉलन का इस्तेमाल करते हो, ठीक है, ये डबल डॉट, ठीक है। तो आप लगाते हो ये वाले डबल डॉट, जिसको हम कॉलन कहते हैं। इस कॉलन के आगे आप बताते हो पोजीशन मीन कि एक्स्ट्रा सेगमेंट एक स्क्रीन है, उस स्क्रीन के किस पोजीशन पे आपने ये कैरेक्टर पुट करवाना है, ठीक है। तो आपको ये भी मैंने कवर किया था कि एक्स्ट्रा सेगमेंट की जो स्क्रीन है उसके ऊपर 25 टोटल रोज होती हैं, और ईच रो के अंदर
80 करैक्टर मीन 80 करैक्टर आप लिख सकते हो, और ईच रो के अंदर 160 इंडेक्सेस होते हैं। इसका मतलब ये है कि एक करैक्टर 2 इंडेक्सेस की जगह लेता है, ठीक है। तो जब भी आपने पोजीशन बतानी हो आप जीरो हमेशा इवन नंबर में पोजीशन बताते हो। क्यों? वो इसकी वजह ये है, ये देखो फर्स्ट पोजीशन क्या होगी 0, नेक्स्ट पोजीशन ये देखें 0, उसके बाद आपने लगाना होता है 0, पोजीशन बतानी होती है, पोजीशन के बाद बताना होता है कॉमा, ठीक है, कॉमा, कॉमे के बाद देन आपने अपनी ये जो करैक्टर पुट करवाना है वो सारी अपनी वैल्यू लिखनी होती है। तो उसको लिखने का तरीकाकार क्या है कि पहले 0x तो आएगा ही आएगा, और 0x के बाद आप बताओगे पहले अपना फॉरग्राउंड कलर। तो फॉरग्राउंड कलर की वैल्यू 0 से लेकर 9 तक मैक्सिमम जा सकती है। क्यों? क्योंकि ये देखें 10 होगी तो 10 तो ऑटोमेटिक 2 डिजिट हो जाएंगे, तो 2 डिजिट की बैकएंड पे हेक्साडेसिमल की कोडिंग 8 बिट हो जाएगी। तो 8 बिट आपको अलाउ नहीं होते। फॉरग्राउंड कलर के लिए मैक्सिमम आपको 4 बिट एलोकेट की गई है सिर्फ, ठीक है। तो 4 बिट डेसिमल की 1 डिजिट के इक्वल होती हैं। तो इसका मतलब मैक्सिमम आप 0 से लेकर 9 तक लिख सकते हो वैल्यू। तो फॉर एग्जाम्पल आप 0 लिख लो, 1 2 3 जो मर्जी लिख लो 9 तक। 9 से आप बड़ी वैल्यू नहीं दे सकते फॉरग्राउंड कलर के लिए, ठीक है। देन इस तरह आपने लिख दिया फॉर एग्जाम्पल फॉरग्राउंड कलर के लिए 4, ठीक है। देन 4 के बाद आप बताते हो अपने बैकग्राउंड कलर का डिजिट। तो बैकग्राउंड कलर का डिजिट भी 0 से लेकर 9 तक आप इनमें से कोई डिजिट लिखोगे। फॉर एग्जांपल इसके लिए आपने लिख दिया 5 लिख दिया। देन उसके बाद देन आप 2 डिजिट मजीद आप बताओगे। वो 2 डिजिट किसके लिए होंगे? आपके करैक्टर के लिए। तो फॉर एग्जाम्पल हमने लिख दिया 41। तो ये आप लिखते हो उसके अंदर आस्की कोड के अंदर। तो 41 आस्की कोड के अंदर कैपिटल ए को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो ये आपने लिख दिया फॉर एग्जांपल 41 के आगे सेमीकोलन नहीं आएगा। क्यों? सेमीकोलन असेंबली लैंग्वेज के अंदर सेमीकोलन नहीं आता। इस तरह आगे अब अगर आपने दूसरा कोई कैरेक्टर लिखना हो तो उसके लिए दोबारा फिर यही कोड मूव ES कॉलन कौन सी पोजीशन पे? 1 वाली पोजीशन पे। नो, 1 वाली पोजीशन पे नहीं। क्यों? क्योंकि ये देखें 0 वाली पोजीशन से लेके 1 वाली पोजीशन तक आपका कैपिटल ए पूरा आएगा। क्योंकि उसने कहा था ईच करैक्टर एक रो के अंदर ईच जो करैक्टर है वो 2 इंडेक्स लेता है। तो 2 इंडेक्स कैसे होंगे? पहले इंडेक्स की पोजीशन 0, दूसरे इंडेक्स की पोजीशन 1। 0 और 1 दोनों मिला 2 डिजिट 2 इंडेक्स मिला के आपका एक करैक्टर पूरा आता है। तो इसका मतलब है एक करैक्टर कौन सी पोजीशन लेगा? 0 और 1। देन आप नेक्स्ट पोजीशन 1 नहीं दोगे बल्कि 2 दोगे। मीन एक इंडेक्स छोड़ के आप पोजीशन देते हो हमेशा इवन में 0 2 4 6 8 10 12, ठीक है। ऐसे नहीं आप कर सकते 0 1 करोगे तो सारा काम खराब हो जाएगा, क्योंकि आपका एक करैक्टर 2 इंडेक्स लेता है। तो आप अगर इस तरह लिखोगे 0 1 2 3 तो इस तरह तो ये एक इंडेक्स पे आप उसे पुट करवा रहे हो, तो एक इंडेक्स पे कभी भी वो पुट नहीं होता। तो ये आपने चीज़ हमेशा याद रखनी है कि हमेशा 2 का फर्क डालते हो। एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन के दरमियान 2 एक इंडेक्स का दरमियान में फ़र्क होता है और ऑटोमेटिक वो 2 इंडेक्स आपके बन जाएंगे। तो वो हमेशा इवन में ही आएगा 2 4 8 6, ठीक है। इस तरह वो चलता रहेगा। आगे कॉमा और आगे फिर 0x ये तो मस्ट आएगा, और आगे फॉरग्राउंड कलर 5, बैकग्राउंड कलर 7 और आगे 42 कैपिटल B को रिप्रेजेंट करता है आस्की कोड के अंदर। तो ये थी हमारी कुछ इंपॉर्टेंट बातें। अब नेक्स्ट इंशाल्लाह लेक्चर से हम प्रॉपर इसको प्रैक्टिकली देखेंगे और अपना कोई नाम छोटा सा स्क्रीन के ऊपर प्रिंट करवाएंगे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।